हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, उत्तराखंड की महाशक्तिशाली देवी गढ़ देवी जी के बारे में प्रचलित जागर कथाओं में के अनुसार कहा जाता है कि ये काली माँ के जो हैं स्थानीय आंख रहित रूप होते हैं। उन्हीं के अवतार कहे जाते हैं। इनके बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में, जन्म के बारे में अनेक कथाएं जो हैं प्रचलित हैं। और जिसके बारे में, जिस कथा के एक कथा के अनुसार जो है वो वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ। आप हमारे उस प्लेलिस्ट में जो है जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में जितनी भी देव शक्तियां हैं तो इनमें अधिकांश देव शक्तियों के बारे में अलग अलग जन गाथाएं, जन श्रुतियां जो है प्रचलित है। तो इसी तरह से माँ गढ़देवी के बारे में कहा जाता है कि एक कथा के अनुसार की 7 बहनें जो है आचरिया धरती पर घूमने आई और उनके साथ आई माँ गढ़देवी। और जो है कि 7 बहनें तो वापस चली गई, और जबकि माँ जो गढ़देवी है वापस इंद्रलोक न जा पाई और यहीं इस धरती पर रह गई। और इनकी असीमित शक्तियों के कारण जो है, जब ये धरती पर रहेगी तो इनकी असीमित शक्तियां थी, तो एक तरह से देखा जाए तो पूरी धरती पर हाहाकार मचा दिया था इन्होंने। तब जो क्या था कि तत्काल के जो राजा हुआ करते थे भृगमल, तो उन्होंने इन्हें जो है अपनी शक्तियों से जो है, जब ये धरती पर जो है लोगों को परेशानी होने लग गई, हाहाकार मच गया, तो अपनी शक्तियों से जो है जमीन के अंदर बंद कर दिया और एक अभिमंत्रित धर्मशील के पत्थर से जो है उस गड्ढे को बंद कर दिया, ताकि वो क्या है कि धरती पर वापस ना आ सके। जिस कारण से जो है कि माता को कोई समय तक जो है पाताल लोक यानी कि नाग लोक में रहना पड़ा कई समय तक। और किसी भी तरीके से जो है, जब माता वहां पे परेशान होने लग गई उनको, तो वो धरती पे जो है किसी भी तरीके से वापस आना चाहती थी। तो बताया जाता है कि उस समय जो थे गुरु गोरखनाथ जी जो थे इस धरती पर, उनका अवतार था उस समय तत्काल में। तो उन्होंने जो है अपनी दिव्य शक्तियों से गढ़देवी जी की पुकार सुनी, और तब उन्होंने माँ गढ़देवी से कहा कि चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो हम आपको इस धरती वो लोग पे वापस निकाल देते हैं, लेकिन क्या है कि आपको वचन देना होगा कि आज के बाद क्या है कि आप धरती पर किसी को परेशान नहीं करोगे। तो इस तरह से जो है माता ने सभी बातों को मानते हुए जो है गुरु गोरखनाथ जी सभी बातों को मानते हुए वचन दिया। और बाद में जो है धरती पर वापस आने के बाद गुरु गोरखनाथ जी की शिष्य बनी, अनेकों तरह की विद्याएं, धुनी रमाना, शिक्षा दीक्षा जो है ग्रहण करी, और एक जोगिनी के रूप में जो है गुरु गोरखनाथ जी की झोली में लगभग 12 वर्षों तक रही। और इसके बाद भी जब उनका मन वहां पर भी नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे आदेश दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं सकल धरती जो है घूमना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, मैं एक जगह पर नहीं रह सकती। तो बाद में जो है कि कहा जाता है कि माता रानी फिर बंगाल गई और वहां पर उनको एक और गुरु मिले। तो उन गुरुओं के द्वारा जो है उनको 16 श्रृंगार करके जो है कहा कि आपको आज के बाद गाड़ गधेड़ की जो है मालकिन बना देते हैं, गाड़ गधेड़ आपको सौंप देते हैं। और उस तरह से जो है तब से कहा जाता है कि गाड़ गधेड़ों की में इनका निवास होने के कारण जो है इनको गढ़देवी कहा जाता है। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद, उनकी शिष्या रहने के बाद जो है इन्हें अधिकांश नाथपंथी जितने भी देव हुए तो उनकी धर्म बहन कहा जाता है। जो गौरील देवता है, गुरु देवता, उनकी धर्म बहन कहा जाता है कथाओं के अनुसार। और इनको माँ कालिका जो है, जगत मैया भवानी या माँ कालिका जो है स्थानीय जो है आंख रहित रूप भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि उनको पूजा में भोग बलिदान जो है मध्य रात्रि के बाद दिया जाता है। गाड़ गधेरों में अक्सर इनकी पूजा होती है, और कई घरों की जो है कुलदेवी के रूप में भी इनको पूजा जाता है, 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो माँ गढ़देवी जो है, जो गुरु जो होते हैं, दास जो होते हैं, यानी कि देव जागरों में जो भी गुरु होते हैं, तो उनको गुरु गोरखनाथ जी का प्रतिनिधि के तौर पे जागरों में कहा जाता है। तो इस तरह से जो है जब भी ये अवतरण लेते हैं तो भुलू कहकर जो है गुरु को संबोधित करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड देवभूमि में जो है देव अलग अलग प्रकार की अनेकों देव शक्तियां जो है आज भी मौजूद है, और अपने अपने तरीके से जो है देव संबंधित जो है उत्तराखंड में
अनेक तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं जागरों के माध्यम से, और आज भी जो है प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं और लोगों की अनेक समस्याओं का समाधान करते हैं। और जिसमें जो है गढ़देवी भी एक बहुत ही अहम भूमिका जो है निभाते हैं, एक प्रबल शक्ति के रूप में सर्वत्र कुमाऊं में जो है पूजी जाती है। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से अनेकों छोटी छोटी जानकारियां जो है हम इस चैनल के माध्यम से साझा करते हैं, जागर संबंधी, देवी देवताओं संबंधित, उत्तराखंडित। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे प्लेलिस्ट में अनेकों वीडियोस बने हैं, उनको चेक कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।